वेलकम टू माई चैनल द अनटोल्ड स्टोरीज। कि अपनी जिंदगी, घर और तन अपना वतन के बाद होना चाहिए। हमारा नाम हो ना हो, वतन आबाद होना चाहिए। नहीं सह पाएंगे जिल्लत वतन की, ठान ली हमने। मिटा देंगे निशान तेरे, वतन आज़ाद होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज़ादी के लिए हमें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेज़ों ने हमारे भारतवर्ष पर लंबे समय तक शासन किया। उनकी बर्बरता के किस्से आज भी इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हैं। हमारी भारत भूमि ऐसे वीर शहीदों से भरी पड़ी है जिन्होंने आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की बलि दे दी और गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गए। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत को स्वतंत्र देखना था। मैं उन्हीं अंधेरों में से कुछ ऐसे चिराग ढूंढ कर लाई हूँ जिनकी रोशनी से आज भी भारत माता जगमगा रही हैं, लेकिन वो खुद इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हैं। हम उनके शौर्य और बलिदान को भुला नहीं सकते हैं। ऐसी ही एक सूरमा तिकड़ी थी बिनोय बासु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता की। ये मामूली नौजवान नहीं थे। 23 वर्ष की आयु में ही इनमें वीरता, साहस और देश के लिए मर मिटने का जज्बा कूट कूट कर भरा था। बंगाल वॉलंटियर्स को ऐसे ही सूरमाओं की तलाश थी। सन 1930 के दशक में जब अंग्रेज़ों की बर्बरता चरम पे थी, उसी समय जेल प्रमुख आईजी नॉर्मन सिम्पसन अपने अत्याचारों को लेकर सुर्खियों में था। इसकी जेल में होने वाली खौफनाक और दिल दहला देने वाली दरिंदगी ने तो नाजी हिटलर को भी पछाड़ दिया था। इसे यातनाएं देने में जैसे मज़ा आता था। कभी भूखा रखना, कभी प्यासा रखना, कभी बर्फ पर लिटाकर नंगे शरीर को डंडों से पीटना, ये रवैया इसका कैदियों के साथ था। और इधर क्रांतिकारी खून के घूंट पीकर इसे मारने की व्यूह रचना में जुटे हुए थे। उनमें से बिनोय बासु, जो मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था, वहाँ एक अंग्रेज़ को गोली मारकर भागा। दिनेश, जो शस्त्र चलाने में माहिर। बादल, जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए घर से सर पे कफन बांध कर निकला था। इन तीनों महान सूरमाओं को सही मार्गदर्शन मिला और मेजर सत्या गुप्ता ने इन्हें पूरी ट्रेनिंग दी। इन्हें पता था कि सिम्पसन को मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी ये उसे मौत ऐसी देना चाहते थे जिससे अंग्रेज़ों के भी होश उड़ जाएं। उस अत्याचारी को वो सरेआम सबके सामने गोली मार देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राइटर्स बिल्डिंग में घुसकर मारने का प्लान बनाया, जहाँ से वापस निकलना असंभव था, लेकिन वहाँ जान की परवाह थी किसे। वो तीनों दीवाने सर पर कफन बांधे हंसते हंसते घटना को अंजाम देने निकल पड़े। तीनों को अंग्रेजी अफसरों की पोशाकें दी गईं। वे गाड़ी में बैठकर राइटर्स बिल्डिंग पहुंचे। उतरने पर वो किसी अंग्रेजी अफसर से कम नहीं लग रहे थे। तीनों ने अपने जेब में हाथ डाला, उनमें पिस्तौलें थीं। वो तीनों ही मुस्कुराए और बिल्डिंग में दाखिल हुए। बरामदे से होकर सिम्पसन के कक्ष तक वो पूरे आत्मविश्वास के साथ गए, लेकिन दरबान ने उन्हें वहाँ टोका और बताया कि उन्हें पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। इस पर तीनों ने एक ही झटके में दरबान और दरवाजे को धक्का मार दिया। अंदर सिम्पसन पत्र लिख रहा था। उसने ऊपर देखा तो 3 पिस्तौल उसके सर पर तैनात थी। उसे हिलने का भी मौका नहीं मिला और उन तीनों ने उसे गोलियों से भून डाला। फिर क्या था, दफ्तर में जैसे अफरा तफरी मच गई। इन तीनों ने भागने की पूरी कोशिश की, मौका नहीं मिल सका। इन्होंने खुद को पासपोर्ट के दफ्तर में बंद कर लिया। पुलिस फोर्स ने कमरा चारों तरफ से घेर लिया था। अब इन्हें पता था कि इन्हें क्या करना है। इनका काम पूरा हो चुका था। बिनोय ने जेब में हाथ डाला और पोटेशियम साइनाइड का कैप्सूल निकालकर मुंह में डाल लिया। मुस्कुराकर वंदे मातरम बोले और हंसते हंसते अलविदा कह गए। दिनेश और बादल को भी पता था कि इनके गंदे हाथों से मरकर उन्हें अपनी मिट्टी अपवित्र नहीं करनी है। उन दोनों ने भी वंदे मातरम बोला। बाहर 2 गोलियों की आवाज़ें आईं।
और खून की धारा कमरे से बाहर निकली। अंग्रेजी फोर्स दरवाजा तोड़कर अंदर गई। देखा, तीनों धरती के लाल मुस्कुराते हुए धरती मां की गोद में थे। अंग्रेज किसी भी कीमत पर इन्हें जिंदा रखना चाहते थे ताकि क्रांतिकारियों को सबक दिला सकें। उन्होंने पूरी कोशिश की और दिनेश को बचा लिया, लेकिन उनसे वो कुछ भी कबूल न करा सके। सिम्पसन की हत्या के जुर्म में उन्हें 7 जुलाई सन 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। नमन है ऐसे वीर शहीदों को जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान लुटा दी। विनम्र श्रद्धांजलि ऐसे वीर सपूतों को। सदियों तक इनकी कुर्बानियां याद की जाएंगी, अमर रहेंगे ये लोग। किसी ने सही कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। लेकिन ऐसे वीर शहीदों की कुर्बानियों से मिली आजादी को हम कितना संभाल पाए? हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, पर वास्तव में क्या आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम आजाद हैं? आजादी की बात तो सब करते हैं, परंतु भारत के आम परिदृश्य को देखते हुए ऐसा कहना पूर्णतः सत्य नहीं होगा। तब हम अंग्रेजों से आजादी चाहते थे और अब अपने ही देश में कई अनैतिक गतिविधियों से हमें आजाद होने की आवश्यकता है। दंगे, फसाद, आतंकवाद, बलात्कार, असामाजिक कार्यों में लिप्त लोगों से आजादी मिलना अभी भी बाकी है। स्वतंत्रता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सरेआम अनैतिक कृत्य होते रहें। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, तभी हमारा देश सही मायने में स्वतंत्र कहा जाएगा और हम गर्व से कह सकेंगे कि हम भारतीय हैं और हम स्वतंत्र भी हैं। ऐसी बहुत सारी रोमांचकारी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल द अनरोल्ड स्टोरीज और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें।